जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप लोग? तो बताइए आप लोग का रिजल्ट है ना। मतलब हमारे पास जो 2026 में एग्जाम देने वाला विद्यार्थी था 24 ठो था, जिसमें 21 ठो फर्स्ट किया है। फर्स्ट किया है 21 विद्यार्थी इसमें फर्स्ट किया। बताइए, इसलिए कहते हैं बच्चों आप लोग भी पढ़ते रहिए। जो कल रिजल्ट दिया था आप लोग का, जिसमें एक 24 विद्यार्थियों में से 21 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन किया है, यहाँ से सिर्फ 3 विद्यार्थी ही सेकंड किया है। बताइए कितना बढ़िया रिजल्ट है। आप लोग भी मेहनत कीजिए और अच्छा से अच्छा रैंक लेकर आइए। तो बच्चों तैयार हो जाओ आप लोग फर्स्ट डिवीजन होने के लिए, समझिए। तो आप लोग को जो बता दिए थे बच्चों, 4.3 चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर? 4.3, जिसमें से आप लोग को 8 नंबर तक बता दिए थे। मतलब पार्ट थर्ड है आज इसका, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट थर्ड, मतलब 3 भागों में इसको बांट दिए, ताकि अगर हम एक ही बार सबको बता देते 3-4 घंटा का वीडियो हो जाता, समझ गए। तो उतना बड़ा हम आगे नहीं खींचे, इसलिए इसको पार्ट विभाजित कर दिए। पार्ट 1, पार्ट 2 इसका बता दिए हैं 4.3 का। आज लास्ट है, पार्ट थर्ड है। ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। कल से आप लोग को हम एपी चैप्टर बताने वाले हैं, नया चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 हम चालू करेंगे कल से, ठीक है। आज ये चैप्टर आप लोग का समापन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आज क्या कर रहा है। तो ध्यान से देखो क्या कर रहा है। 2 पानी के नल, क्या बोल रहा है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में हौज को 9.3/8 घंटे में भरते हैं। कितना घंटे में? 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेते हैं। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। जैसे देखो बच्चों, आप लोग टैंकी घर में देखा होगा, सबका घर में लगा होगा, है ना। समझ लो ये टैंकी है, समझ गए ना। एक नल है बच्चा, इस तरह समझ लो ये नल है। इसको ये समझ लो छोटा नल है, और एक नल इधर से आया। अब बोलो बच्चा, इसको भर रहे हैं पानी, समझ गए। ध्यान समझो। अगर ये x घंटा लेते हैं समय, ये कितना ले लेंगे तब बताओ तो। इससे या ये 10 घंटा कम समय लेते हैं। अगर इसको मान लिया बच्चा x, क्या मान लिया? x, समझ गए। तो इससे या कितना घंटा कम समय लेते हैं? देखो देखो जाओ, कितना घंटा कम समय लेते हैं? 10 घंटे कम समय लेते हैं। तो कह रहा है कि मतलब अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करें। तो इससे ये कितना घंटा कम समय ले रहे हैं? x माइनस 10 घंटा कम समय ले रहे हैं, समझ गए ना। अगर ये x घंटा समय ले रहे हैं मान लिए हम, तो ये कितना ले रहे हैं? x माइनस 10 घंटा कम समय ले रहे हैं, लेंगे ना। जैसे कोई बड़ा नल है, उसको भरने में समय नहीं लगेंगे, तो उस समय कम मिल लेंगे। तो कितना घंटा कम समय ले रहे हैं? 10 घंटा। तो ये कितना, अगर मान लिया इसको x, तो ये क्या होगा? x माइनस 10। तो हम मानेंगे क्या बच्चों? माना कि छोटा नल हौज को भरने में x घंटा लेते हैं। कितना घंटा लेते हैं? x घंटा, समझ गए। और बड़ा नल हौज को भरने में इससे कितना घंटा कम समय ले रहा है बच्चा? x माइनस 10 घंटा कम समय ले रहा है। तो x माइनस 10 होगा ना। अगर और बोल रहा है कि दोनों पानी के नल एक साथ भरने में कितना घंटा समय ले रहे हैं? 9 पूर्णांक बोल रहा है, दोनों लिखेंगे, दोनों नल
हौज को दोनों नल हौज को भरने में कितना घंटा समय ले रहे हैं? 9.3/8 घंटा ले रहे हैं, दोनों एक साथ भरने में। तो पूर्णांक तोड़ने जानते हैं आप लोग बच्चा, 8 9 72 3 75 अब बट्टा कितना होगा 8। दोनों समय ले रहे हैं 75/8 घंटा दोनों एक साथ भरने में। और अब कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। अगर किसी चीज में कोई चीज भरा जाता है ना बच्चों, तो उसको बटा के रूप में लिखते हैं, ये याद रखना, समझ गए ना, किसके बटा के रूप में, मतलब दो, अगर किसी चीज में भरा जाता है या दूरी तय करता है, इस सबको बटा के रूप में लिखते हैं। अभी बताइए इस तरह का सवाल, कल बताए हैं, समझ गए ना। तो ये सब सवाल को हम मतलब कैसे लिखते हैं, बटा के रूप में। अगर यहाँ कुछ नहीं तो एक है बच्चा, और यहाँ कुछ नहीं तो एक, मतलब छोटा नल हौज को भरने में 1/1 घंटा हम बोल सकते हैं ना, और बड़ा नल हौज को भरने में कितना बोल सकते हैं, x-10/1 बोल सकते हैं। अगर दोनों मिला करके हमको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो दोनों को बटा के रूप में लिखो, मतलब उल्टा देना है, मतलब बटा के रूप में लिख देना है, मतलब उल्टा देना है, एक ऊपर x को नीचे। अब प्रश्न द्वारा जब चलेंगे बच्चा, प्रश्न से तो दोनों मिला करके बोल रहा है कितना घंटा समय, इसको भी तब बटा के रूप में लिखना पड़ेगा। तो दोनों मिला करके मिलाने के बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, तो लिखेंगे 1/x प्लस 1/x-10 बराबर, इसको भी बटा के रूप में लिखो 8/75। बताइए आपको अब क्या ज्ञात कर लेना है। तो बड़ा नल को हौज को भरने में कितना समय लगा और छोटा नल हौज को भरने में कितना समय लगा, अब याद कर लेना है। ध्यान से देखो, ये दोनों के एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा जल्दी बोलो तो, कितना आएगा, x और x-10 का x इंटू x-10 यही एलसीएम आएगा। अब बोलो इससे इससे कटा, तो x-10 गुण एक अंक करेंगे, x-10 न होगा, x-10 प्लस ये और ये कटा, x करेंगे x होगा, बराबर 8/75। समझ गए। अब देखो x कितना x हुआ, 2x -10, अब बटा अंदर करेंगे x गुना x स्क्वायर, x गुना 10 -10x अब बराबर 8/75। अब क्रॉस गुना करेंगे कोना कोनी, मतलब 8 का 8x स्क्वायर 10 हटे 80 -80x अब बराबर 75 दूनी 150 x और फिर 75 गुना 10 करेंगे कितना होगा, माइनस 75 750 होगा जी। कितना होगा 750। अब देखो किधर बनाया बच्चा, जल्दी बोलो, बड़ा लंबा हो गया जी सवाल, ही सब लंबा है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते और बढ़िया रहता। इधर बनेंगे बता, हम समीकरण में ला देते हैं बच्चों, आप लोग समीकरण निकाल लीजिएगा, बताइए हिंदी निकाल लीजिएगा ना, समीकरण में ला देते हैं। देखो इस जगह से हम इस जगह से आगे सॉल्व करते हैं बच्चा, ध्यान से देखो, देखो इधर बनाते हैं, कितना है, इसको पहले लिखो 8x स्क्वायर, अब इधर क्या है -80x है ना, ये प्लस में 150 है, इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, -150x अब बराबर इधर क्या बचा 750 बचा जी, 750 बचा, समझ गए। अब देखो 8x स्क्वायर 150 और 80 कितना होगा जल्दी बोलो तो, 150 और 80 दोनों में सेम है ना, जुड़ जाएगा, तो 0 8 5 13 के 3 इसलिए 1 1 1 230 कितना होगा -230 और फिर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 750 बराबर 0 हो गया। अब दो कुछ कॉमन आएगा बच्चा, 4 4 आ सकता है कॉमन, देखते हैं 4 इसमें भी 4 देखते हैं, इसमें 4 4 पंचे 20 कितना बचा 3 नहीं कटा, 2 2 तो आ सकता है, 2 2 सभी में 2 को मत ले लो, सवाल छोटा हो जाएगा, 2 चौके 8 4 x स्क्वायर बचा और फिर कितना बचा 2 2 2 1 2 पंचे 10 x है इसमें, तो x अब माइनस फिर 2 3 6 कितना बचा इसमें 1 बचा, 2 से 14 1 2 पंचे 10 बराबर 0, 2 गुणों भाग में चल जाएगा उधर, 4x स्क्वायर माइनस 115x और फिर कितना होगा माइनस 375 अब बटा 0/2 कटा तो 0, तो 4x स्क्वायर माइनस 115x अब माइनस 375 अब बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण में आया, बताइए द्विघात समीकरण में आया ना।
आप इसको आप हल कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। ये तो आपको होमवर्क देते हैं कि नहीं दें, जल्दी बोलो। बताइए बच्चों, आप लोग क्लियर कीजिए जल्दीबाजी में। अब तो सॉल्व कर सकते हैं बच्चा, अगर जगह रहता ना, इधर जगह रहता, ये तो थोड़ा सा हम आप लोग को समझाने के लिए इतना किए थे, समझ गए। अगर जगह रहता ना बढ़िया से हम इसको सॉल्व करके आप लोग को बताते। अच्छा, इसको मिटाते हैं, समझ गए ना, मिटाते हैं, समझ गए। बताइए बच्चा, मिटा दें कि समझिएगा कि आप लोग समीकरण बना लीजिएगा, बना लीजिएगा, बना लीजिएगा ना। कई बच्चों सिस्टमेटिक से आपको अगला नंबर सवाल बताते हैं, ठीक है ना। इसको बना करके आप होमवर्क लिखिएगा, अगला सवाल जितना होगा ना वो सारा सॉल्व करते हैं आप लोग का। यहाँ आप लोग समीकरण हल कर सकते हैं, समझ गए ना। ये अगर एक्स का मान निकलेगा तो किसका मान निकलेगा, छोटा नल हौज को भरने में लगा कितना घंटा, ये निकलेगा। अगर बड़ा हौज को भरना है तो एक्स का मान इसका बैठा देना है और -10 कर देना है, तो बड़ा नल का हौज को भरने में लगा समय मतलब निकाल लेना है आप लोग को, समझ गए ना, निकल जाएगा। यही आंसर है, समझ गए। तो इतना सा आप लोग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल बताएं, ताकि इसमें समय नहीं लगाना, आज ये चैप्टर आप लोगों को खत्म करना है, समझ गए एकदम। आप लोग को पता है यहाँ का रिजल्ट कितना, 24 विद्यार्थी 25 या 24 विद्यार्थी है यहाँ से, जिसमें 21 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन किया है, फर्स्ट डिवीजन। सबका रैंक बढ़िया है, 400, 430, 435 इस पर नंबर है, बढ़िया नंबर है बच्चों। आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग अच्छा रैंक लेकर आइएगा, अच्छा डिवीजन। आप लोग यहाँ से पढ़िए, कहीं नहीं, जो आएगा जहां से पूछेगा तो यही से पूछेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। चलो सवाल नंबर 10, चलो ध्यान से देखो तो, सवाल नंबर 10, देखो बोल रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच 135 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। बोल रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी देखे हो बच्चों, आप लोग देखे हैं ना, समझ लो ये रेलगाड़ी है, समझ लो, ध्यान से देखो, ये क्या है, रेलगाड़ी है, समझ गए ना। और एक सवारी गाड़ी है, समझ लो ये सवारी गाड़ी है, समझ लो ये सवारी गाड़ी है। हम बनाने नहीं जानते बच्चा, एक बात बताते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सवारी गाड़ी, समझ गए। अब बोल रहा है कि इससे या कुल दूरी कितना तय करना है, पहले ये ध्यान देना, कुल दूरी हमको तय करना 132 किलोमीटर। बोल रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, इससे या 1 घंटा कम समय लेती है। अगर मान लिए सवारी गाड़ी समय लेते हैं एक्स, मान लिए, तो ये देखो आगे पढ़ो। अब आगे कह रहा है स्टेशन ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, बोल रहा है स्टेशन पर रुका नहीं है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक हो, बोल रहा है कि इससे या 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक है, समझा समझा। 11 किलोमीटर अधिक मतलब हर घंटा प्रति आवर, मतलब हर घंटा 11 किलोमीटर अधिक चल रहा है, ये समझ गए, ये अधिक चल रहा है 11 किलोमीटर। अगर ये x किलोमीटर चल रहा है तो ये क्या चलेगा, x प्लस 11 किलोमीटर, x प्लस 11 किलोमीटर चल रहा है, समझ गए ना। ये अगर x किलोमीटर चल रहा है तो ये क्या चल रहा है, x प्लस 11 प्रति आवर, समझ गए ना। अब कह रहा है हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, औसत चाल। तो मानेंगे पहले बच्चों, क्या मानेंगे, माना कि, इधर से बनाते हैं, इधर से यहां से मानते हैं आपकी बात, माना कि सवारी गाड़ी की सवारी गाड़ी की औसत चाल मान लेते हैं एक्स। औसत चाल क्या मान लेते हैं बच्चा, औसत चाल मान लेते हैं एक्स, समझ गए ना। और एक्सप्रेस एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी या गाड़ी की बात है, समझ गया, रेलगाड़ी ऐसे लिख देना था। इससे कितना घंटा मतलब प्रति आवर अधिक समय
मतलब आगे चल रहा है कितना घंटा, 11, तो लिखेंगे x प्लस 11, समझ गए ना। और संचार कितना, x प्लस 11, समझ गए ना। अब प्रश्न से चले, अगर पहले देख लिख लेना बच्चों, कुल दूरी हमें तय कितना करना है, कुल दूरी कितना तय करना है, कुल दूरी कितना 132, समझ गए ना। अब प्रश्न जब चलेंगे प्रश्न से, अब प्रश्न से ऊपर से पढ़ो, तो एक सूत्र इस तरह का सवाल पीछे बताए आप लोग को, लगभग ये कितना नंबर है, 10 9 8 नंबर सवाल, आप देख लीजिएगा, इसी सेम टू सेम सवाल है, समझ गए ना। तो बोलो समय बराबर क्या सूत्र होता है, जल्दी बोलो, समय बराबर दूरी बटा चाल, पता है या नहीं होता है, पता है ना, दूरी बटा चाल, समझ गए। तो बोलो एक्सप्रेस सवारी गाड़ी का समय बराबर कितना होगा, बोलो सवारी गाड़ी की समय समय बराबर दूरी बटा, चलिए बोलो दूरी बटा चाल, यही करना था। अब बोलो कितना है इसका दूरी, कुल दूरी कितना है 132 है ना, इसका चाल कितना, जल्दी बोलो, सवारी गाड़ी का चाल कितना है, x माने है 132 बटा x, समझ गया ना। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय, रेल गाड़ी का समय बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, दूरी बटा चाल, वही करेंगे, दूरी बटा चाल। अब इसका दूरी कितना, वही दूरी है 132 है, अब बटा कितना x प्लस 11, चाल कितना x प्लस 11 ना, x प्लस 11, समझ गए। अब यहां तक आप लोग क्लियर है, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि यहां देखो, कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी, दोनों का लिख लेते हैं पहले, एक्सप्रेस रेलगाड़ी कहाँ है 132, 132 अब बटा, इधर लिखे बच्चा, मैं तो सवाल अटेगा नहीं, ये सब सवाल बच्चों थोड़ा सा, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, बोला कौन कर रहा है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी, सवारी गाड़ी कहाँ है, पहले ये बताओ तो सवारी गाड़ी कहाँ है, 132 बटा एक्स, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी क्या माने है, क्या आया मान निकाल करके 132 बटा एक्स प्लस 11, ध्यान से रखना, है ना। अब बोल रहा है कि ये दोनों अभी बराबर है, समझ लो। अब बोल रहा है क्या कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से, सवारी गाड़ी कौन है, इससे, समझ गए ना, इससे यह कितना घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है, कौन, ये 1 घंटा कम समय लेती है, समझ ना। ये जो ज्यादा इस पे चलेंगे वो समय कम लेंगे कि नहीं लेंगे, है? समय कम लेंगे, तो ये 1 घंटा कम समय लेते, बराबर करने के लिए 1 - 1 किस में करेंगे, इसी में नहीं करेंगे, है? जब ये बराबर करेंगे बच्चा, बराबर पहले लिख दिए थे, लेकिन ये 1 घंटा कम समय लेते, दोनों को बराबर करने के लिए 1 घंटा किसमें घटाएंगे, इसमें, ये तो 1 घंटा कम ले रहा है, 1 घंटा इसमें घटाएंगे ना, जो कम समय ले रहा है, समझ गए ना। तो अब सवाल सॉल्व कर देना है। अब देखो इसको इधर ला लो, 132 बटा एक्स, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 132 बटा एक्स प्लस 11, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 1। अब इस जगह सॉल्व कर देना आपको, बताइए, दोनों कैल्शियम x इंटू एक्स प्लस 11 होगा ना, इस एक कटा 132 गुना एक्स प्लस 11 गुना 132 करेंगे, 132 इंटू गुणों के रूप में लिख दो पहले, अब माइनस ये रहिएगा 132 का 132 एक्स, समझ गए, बराबर 1। अब देखो 132 को अंदर करो बच्चा, 132 का 132 एक्स, 132 गुना 11 करेंगे, कितना होगा जल्दी बोलो, 11 दूनी 5 की 2, हासिल बचा 2, 11 तिया 33 2, 33 2, 35 की 5, हासिल बचा 3, 11 11 का 11 3, जल्दी बोलो 11 3 14 ना, नाटा 11 दूनी 5 की 2, हासिल 2, 11 33 2 35, फिर 5 हासिल बचा 3, 11 का 11 3 14, है ना, 1452 होगा, और फिर माइनस 132 एक्स, अब बटा कितना नीचे में जल्दी बोलो, एक्स को अंदर करेंगे, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, तो एक्स गुना 11, 11 एक्स, जल्दी बोलो 11 एक्स, क्या होगा जी, है, अब बराबर कितना, 1।
अब 132 माइनस में ए प्लस में खत्म हो गया। कितना बचेगा जल्दी बोलो ऊपर में 1452 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 क्रॉस गुना करेंगे बच्चा। इधर बनाते हैं, ध्यान से देखना, बना इधर जगह ना है बच्चों, क्योंकि यहां से लिखना चाहिए था, हम तो 20 से लिख देते हैं, यही गलती करते हैं। अब देखो क्रॉस गुना करेंगे x गुना 1 एक्स स्क्वायर अब प्लस 11 गुना 1 11x और फिर 1452 गुना 1 करेंगे, कितना होगा 1452 होगा जी, बराबर क्या होगा 1452। इधर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। आप इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हैं या द्विघात एक्स का मान निकाल सकते हैं। बोलो अब कोई निकाल के दिखाते हैं बच्चों, आप लोग भूल गए होंगे या नहीं भूल गए हैं पता नहीं। पहले शुरू और लास्ट वाला उतारते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1452 बराबर, ध्यान से देखना 1452 है का 1452, अब 1452 को तोड़ेंगे 1452 दो से 14 दो दूनी 4 1 है ना, 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिया 6 1 बचा, 2 छके 12 2 तिया 6 है ना जी, क्या होगा 2 तिया 6 1 बचा, 2 छके 12 और 2 तिया 6, ठीक है 3 से खाएगा 3 से खाएगा, 3 का 3 3 दूनी 6 3 का 3, फिर किससे 3 से नहीं 3 से नहीं, किससे खाएगा जी 11 से खाएगा डायरेक्ट, 11 11 11 है ना होगा। अब इसी कितना है 5 पांचों में से कितना पुराना है 11 पुराना, बताइए कैसे पुराएंगे जल्दी बोलो आप लोग, बोलो बच्चा। तो 11 तिया 33, 11 दूनी 22 दूना 44, 33 और 44 कितना होगा 44 में 33 गया एक, हाँ पुरियत गया। कैसे करेंगे ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे गुना, और 11 दूनी 22 अब 22 दोनों 44, 44 में 33 गया 11 बचेगा ना, कैसे लिखेगा जल्दी बोलो जल्दी बोलो। लिखेंगे सर 44x लिखेंगे, अब माइनस क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, माइनस क्या लिखेंगे 33x, कितना लिखेंगे 33x ये लिखेंगे जी है, तभी न बचेगा प्लस 11 है। अब ये दोनों में क्या कॉमन आ सकता है एक्स एक्स कॉमन, तो x प्लस 44 और फिर ये दोनों में माइनस 33 कॉमन, तो इसमें x बचा, अब माइनस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस 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 प्लस कितना 44 बार में 44 बार में कटेगा ना बराबर 0, दोनों का 0 है करके बैठा दो, x प्लस 44 बराबर 0, अब उसके बाद x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस 44 होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा, x बराबर 33, तो हमारा आंसर कितना x का मान क्या आया 33 आया, तो हमारा सवारी गाड़ी का औसत चाल कितना आया 33। आपको अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी का कर लेना है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी क्या है एक्सप्रेस एक्स एक्सप्रेस रेल, तो क्या मन है x प्लस 11 मन है, तो x का मान कितना है 33 अब प्लस 11, 33 से 11 कितना होगा चलिए बोलो 3 1 4 3 44, तो हमारा क्या आएगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितना, इसका कितना है 44, कितना औसत चाल कितना आया औसत चाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी का 44 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है, और ये चल रहा है 33, चाल कितना आया 33 किलोमीटर प्रति आवर। बताइए आप लोग को यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्चों आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोग भी बच्चों मेहनत करते रहिए, एकदम जल्दी उतारो। जल्दी उतारो। ठीक है बच्चों एकदम उतार लिए हैं आप लोग, जल्दी बोलो।
एकदम मेहनत करती रहे बच्चों, आप लोग एकदम मेहनत इतना करो, इतना एकदम जी जान लगा दो कि 2027 में जो बिहार बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आग लगा देना है। आग नहीं लगा देना है, मतलब इतना बढ़िया एकदम मेहनत करना है कि उसमें एकदम टॉप 10 में आप लोग आ जाइएगा। एकदम बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, तब मेहनत कीजिएगा, तब समझ गए। इसलिए 2027 में एकदम प्रण ले लो कि इतना मेहनत करेंगे, इतना पढ़ाई करेंगे कि समय भी कहे कि अब समय कितना देंगे। समझ गए। तो बच्चों उतार लिए आप लोग सवाल नंबर, अब लास्ट सवाल बताएंगे आप लोग को आज, लास्ट सवाल ही चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। समझ गए। चलो सवाल नंबर 11 ध्यान से देखो। सवाल नंबर 11 कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, बोल रहा है दो वर्ग के क्षेत्रफलों का योग 468 है। बोल रहा है कि वर्ग है कोई, क्या है बच्चों, आप लोग वर्ग जानते हो ना, कैसे बनता है वर्ग, ऐसे बनाते हैं। दो ठो वर्ग है बच्चा, और वर्ग की सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। वर्ग की सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या है बच्चों, ये समझ लो, मान लो बढ़िया तो बन नहीं रहा है। वर्ग की सभी भुजा बराबर होते हैं, ऐसे बना लो बच्चों। दो ठो वर्ग है इस तरह का, समझ लो, तो नहीं बना, बनाइए देते हैं बढ़िया ऐसे। टेढ़ा हो जाता है जी। ये समझ लो, मान लो वर्ग है दो ठो, बोल रहा है दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 है। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं क्या होगा। दोनों वर्ग का भुजा, भुजा मतलब ये सभी भुजा के एक तो अगर भुजा निकलेंगे, सभी भुजा इसमें बराबर होता है, तो एक को निकालेंगे तो सबका मान निकल जाएगा। तो बोलो बच्चा, दो चीज जानते हो आप लोग, पहले पहले दो वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, जल्दी बोलो तो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी, भुजा स्क्वायर क्या होता है बच्चा, भुजा स्क्वायर होता है ना। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, जल्दी बोलो तो। वर्ग का परिमाप क्या होते हैं सूत्र, जल्दी बोलो तो। जानते हो, ये सब सूत्र याद रखना चाहिए बच्चा। 4 गुना भुजा होता है, वर्ग का परिमाप क्या सूत्र होता है, 4 गुना भुजा। समझ गए ना। तो हम मान लेंगे दोनों को अलग अलग, मान लेंगे पहला वर्ग, मान लेंगे, माना कि यहां से लिखो, माना, माना कि पहला वर्ग, पहला वर्ग, वर्ग मान लेंगे, वर्ग की भुजा मान लेते हैं एक्स है, वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं, एक्स है। और दूसरा वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं बच्चा, दूसरा वर्ग, वर्ग की भुजा मान लेते हैं वाह है। समझ गए ना, वाह है, समझियो, ये मान लिए। पहला वर्ग की भुजा ये समझ लो एक्स है, ये क्या है बच्चा, एक्स है। और ये मान लिए क्या, चलिए बोलो, ये मान लिए वाह है, इसका भुजा क्या मान लिए, वाह है। अब पहले बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, भुजा स्क्वायर, दोनों का क्षेत्रफल, दो वर्गों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के भुजा स्क्वायर क्या होता है, वर्ग की क्षेत्रफल का क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, भुजा स्क्वायर। तो बोला है दोनों का योग, इसका योग और इसका योग, मतलब भुजा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। प्रश्न से आप चलेंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न में कर रहा है इसका वर्ग और जोड़ और वाई का वर्ग, पहला वर्ग क्या माना है, पहला भुजा क्या माना है, एक्स है ना, दूसरा भुजा क्या माना है, वाई ना। तो दोनों का योग कितना दिया है, 468, कितना दिया है, 468। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट मान लिए हम, समझ गए, मान लो, मानने में क्या लगा है। अब उसके बाद बोल रहा है उसके परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप माइनस वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। हालांकि इसमें भी लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसमें भी लिख सकते हैं हम, इसमें लिखे, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आप उसमें भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या सूत्र होता है, 4 गुना, इसका भुजा कितना माने है, एक्स ना, एक्स,
अब माइनस इसका भुजा कितना बना, 4 गुना इसका भुजा कितना बना है y, तो 4 अंतर बोल रहा, अंतर मतलब घटाओ, तो 4x माइनस 4y क्या होगा जी, 4x माइनस 4y। अब बराबर कितना दिया है इसका परिमाप कितना दिया है जी, परिमाप दिया है 24 बराबर 24 बराबर 24। 4 4 दोनों में 4 कॉमन ले लो, ले सकते हैं कॉमन, तो 4 4 कॉमन ले लिए तो कितना आएगा x माइनस वाई बराबर 24, तो 4 गुना भाग में चल जाएगा उधर, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, कितना आएगा 24 बटा 4 कटा 4 6 24, तो x माइनस वाई बराबर कितना आया 6। अब तो किसी का मान x बराबर निकाल लो, y माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, 6 प्लस y मतलब x का मान हम बोल सकते हैं बच्चों, x का मान बोल सकते हैं 6 प्लस y। अब इसका मान आप इसमें रख दीजिए, फर्स्ट जो समीकरण माने थे, समझ गए ना, तो मान निकालना है आप लोग को, जो विधि से बनाना है आपको मान निकाल लेना है खाली। बताइए हम लिख सकते हैं यहाँ बच्चों, लिखेंगे कि x का मान मान समीकरण समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या लिखेंगे, रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट कितना है बच्चा जल्दी बोलो तो, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब यह मान रखेंगे x का मान कितना 6 प्लस वाई ना, तो 6 प्लस वाई पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहने तो बराबर 468। अब बताइए बच्चा a प्लस बी पर होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं इसको, बताइए, तो a प्लस बी पर होल स्क्वायर क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर मतलब 6 पे स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस 2 a का मान कितना 6, अब b का मान कितना है y, अब प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। ये सब जानते हो ना, इस तरह का सवाल आप लोगों को पीछे बताए हैं बच्चा इसका तोड़ने के लिए, जानते हो ना, समझ गए। तो अब छोटा कितना होगा 36 प्लस वाई स्क्वायर 6 दूनी 12y प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर 468। अब कितना वाई स्क्वायर हुआ 2y स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस प्लस 12 का 12y, अब प्लस 36 इधर लिख दो, प्लस में इधर 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 लिखो या इधर लिखो, प्लस में है प्लस में लिखेंगे, खुद इधर कर दो इसको 468 को माइनस प्लस में माइनस में आ जाएगा 468 बराबर 0। अब फिर से कितना आएगा जल्दी बोलो बच्चा, वाई स्क्वायर प्लस 12y, बोलो कितना बचेगा 468 में 36 गया वो का माइनस में बचेगा 468 में 36 को घटाएंगे कितना बचेगा 432, कितना बचेगा माइनस माइनस 432। अब बोलो बच्चा बराबर, सवाल और छोटा कर दें, देखो दो दो सबे में दो कोमल ले सकते हैं ना, दो दो सबे में कोमल लेता है, इसे कोमल लेने के बाद सवाल छोटा हो जाता है, तो बनाने में आप लोग को थोड़ा सा और बढ़िया लग जाएगा, समझ गए ना। तो दो दो कॉमन आ सकता है, तो वाई स्क्वायर 2 प्लस 2 6 12 6 बचा, इसमें इसमें कितना बचा 2 दूनी 4 2 2 6 12 बराबर 0। कितना बचा बच्चों जल्दी बोलो, 6y माइनस 216 बराबर 0, गुणों में भाग में आ जाएगा तो कटा तो 0। तो हमारा समीकरण कितना आया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। आप इसका y मतलब गुणनखंड विधि से द्विघात सूत्र द्वारा पूर्ण वर्ग विधि से y का मान निकाल लीजिए, समझ गए ना। x देखो आप लोगों को कितना बार बोलेंगे कि देखो समीकरण किसी भी रूप में हो सकते हैं, एक्स वाई जेड किसी भी रूप में हो सकते हैं, इस जगह अगर एक्स रहता है तो एक्स 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 के रूप में लिखते हैं, अगर इस जगह वाई है तो वाई का मान निकालना है, सूत्र वही होगा वाई का मान निकलेगा। बताइए आपको अब गुणनखंड विधि से बना लेना है, बना लीजिएगा। बताइए एक तो दे दिए होमवर्क आप लोग को, ये तो बना देते हैं बच्चा, आप लोग आप ही खुद बोलिए सर कहाँ मतलब आधा बना के छोड़ देते हैं, पुराने बताते हैं, पूरे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जितना मेहनत करवाइएगा मेहनत करेंगे बच्चों, लेकिन हमको क्या चाहिए रिजल्ट, हमको एक ही चीज चाहिए बच्चों आप लोग से रिजल्ट, और इतना बढ़िया 2027 में रिजल्ट बना लाइएगा। और इससे बेटर कि नाम याद रखिएगा, इस कोचिंग का सक्सेस कोचिंग सेंटर नाम है बच्चा, आप लोग इसका नाम और उजागर कीजिएगा। बच्चे सबसे पहले आपका नाम होगा, तब हमारा नाम होगा, तब पूरे जिला मोहल्ला का नाम होता है। पहले बच्चे का गार्जियन का, पहले बच्चे का, उसके बाद माता पिता का, लास्ट में हमारा, तो वही लास्ट में चाहिए हमारा नाम और कुछ नहीं। खाली मेहनत करते रहे बच्चों, आप लोग मेहनत कीजिएगा तभी फल पाओगे, मेहनत नहीं करोगे, अगर एक दिन में अगर आप गवा रहे हैं किसी काम में खेलने कूदने में, समझ लो कि अपने समय का एक हिस्सा आप गवा रहे हैं, समझ गए ना। तो क्या करते हैं गुणनखंडीय विधि से बताते हैं बच्चों, 216 तोड़ते हैं इसको, 216 एकम 216 दुक्का 2 0 2 अठे 16, फिर 2 पंचे 10 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 सते 14 3 नंबर 27
इसी में से कितना पुराना है? 6 पुराना है। जल्दी बोलो, कैसे पूछिएगा, जल्दी बोलो। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12 है। 12 6 18 हो गया जी। कैसे? 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12। बोलो 18 में अगर हम 12 को घटा देंगे कितना बचेगा? 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो कैसे लिखेगा, जल्दी बोलो। इसमें प्लस 18y और माइनस लिखेंगे 12y, 12y तो कितना बचेगा? 6y ना बचेगा प्लस में। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है? y y कॉमन, तो y इसमें बचा, अब प्लस 18 बचा इसमें, नहीं बचा जी। इसमें क्या आ रहा है? माइनस 12 कॉमन, तो y माइनस माइनस प्लस कितना बच रहा है? 18 बच रहा है यहाँ, बराबर 0। दोनों का 0 है। पहले अंदर वाला लिख लो, y प्लस 18। आप लोग उसमें आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट बता दिए थे, बराबर 0। दोनों का 0 है, करके बैठा लो 18 और y माइनस 12 बराबर 0। तो y बराबर कितना होगा? माइनस 18 होगा और y बराबर कितना होगा? 12 होगा। तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। तो कितना आएगा हमारा आंसर? 12। तो हम इसमें पहला x का मान कितना आया? चलिए बोलो, x का पहला वर्ग निकालना है। तो पहला वर्ग भुजा निकल गया कितना? 12 निकल गया। अब आपको अब जहां से घेरे थे वहां से y बराबर निकाल लेना है। कितना? x बराबर क्या घेरे थे? चलिए बोलो, यहाँ देखो घेरे हैं 6 प्लस y घेरे है ना। तो 6x बराबर 6 प्लस y, x बराबर 6 प्लस y का मान कितना आया? 12। तो 12 6 18 कितना आएगा? माइनस में आंसर नहीं होता है बच्चों, प्लस वाला आंसर होता है। इन्हें समझना, यहाँ आइए गया था सर, नहीं ये माइनस में है, प्लस वाला आंसर होता है। तो x बराबर कितना आया? इसका मान कितना, इसका वर्ग कितना आया? इसका वर्ग कितना आया? इसका वर्ग ने भुजा कितना आया? 18। इसका कितना आया? 18 बोल सकते हैं 18। इसका कितना आया? चलिए बोलो 12। इसका कितना आया? 12। यही तो मान निकालना था। बताइए, कहीं परेशानी बच्चों आप लोग को सवाल में, कहीं दिक्कत? बताइए जल्दी। एकदम उतारते रहिए बच्चों आप लोग। आज ये चैप्टर बच्चों आप लोग का समापन हो गया, समाप्त हो चुका है। कल बच्चों आप लोग को हम एपी चैप्टर बताने वाले हैं। नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1। समझ गए? 5.1 बताएंगे कल से आप लोग को। ठीक, क्लियर यहाँ तक? परेशानी? अगर बच्चों आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जल्दी बोलते नहीं है बच्चों। अगर अच्छा लगे तो, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जहां भी करना चाहिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां आप शेयर करना चाहिए, यूट्यूब या व्हाट्सअप, कहीं भी शेयर। आप स्टेटस लगाना चाहिए तो स्टेटस भी लगा सकते हैं बच्चों, अगर अच्छा लगे तो, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं कल नया चैप्टर में, नया एक्सरसाइज में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।